So welcome to Cyber Pathshala, guys. This is Mukul Wagh, and as we discussed yesterday that we are going to start the aptitude series. So we are starting the aptitude series, and the first topic is probability. As you all know the formula that of probability, that total number of favorable events upon total number of events. हिंदी में अगर बोले तो जैसे जितने इवेंट्स अपने पक्ष में है बटे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब जितनी इवेंट्स हो रहे हैं पूरे टोटल। जैसे आपने एक सिक्का उछाला मानिए, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे? 2, हेड या टेल। ओके, और फेवरेबल इवेंट्स होंगे जितने। अगर आप सोच रहे हैं कि हेड आए या टेल आए, ओके, तो फेवरेबल इवेंट्स एक ही हो सकता है कोई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है और कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको आगे काम आएगी क्वेश्चंस में। एक एंड, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, एंड और मीन्स एडिशन। ये सिर्फ आपको भी ध्यान रखना है, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है और का, और जब आए तो आपको एडिशन करना है। ओके, जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको और आगे डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, और टोटल प्रोबेबिलिटी में 4 या 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कॉइन्स पर बेस्ड, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कार्ड पे बेस्ड, थर्ड टाइप के क्वेश्चन डाइस पे बेस्ड होते हैं, और 4 टाइप के क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होते हैं, फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके कलर बॉल कॉन्सेप्ट पे, और 6 टाइप के क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। तो वो एक स्लाइड में अपन कवर करते जाएंगे धीरे धीरे। ओके, सो आज मैं कहते हैं कॉइन्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, इन ए साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स। ओके, तो 2 कॉइन्स एक साथ अगर आपने उछाले, ठीक है, तो उसको अपन 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अगर अपन 2 सिक्के उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं देखेंगे अपन। दोनों कॉइन पे या फिर हेड आए, ओके, दोनों कॉइन, एक कॉइन पे हेड, एक कॉइन पे टेल आए, एक कॉइन पे टेल, एक कॉइन पे हेड आए, या दोनों पे टेल आए। ओके, ये होंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, अपन को बोल रहा है वो 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। अपन को 2 टेल्स का किस में आ रहे हैं? सिर्फ एक इवेंट में आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अपन को पता है, फेवरेबल इवेंट्स जो अपन लाना चाह रहे हैं। ओके, एक 2 टेल्स की निकालना है अपन को, एक ही इवेंट्स में एक ही टाइम में आ रहे हैं, तो 1 ऊपर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 4 नीचे लिख देंगे अपन। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक टेल आने की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। यू कैन सी दैट स्लाइड ऑन बोर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, इन ए टॉस ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल। ओके, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, एग्जैक्टली 1 टेल, 2 टेल भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एग्जैक्टली लिखा है मतलब 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अपन को पता है इवेंट क्या क्या हो सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल। तो ये वाला, इसमें अगर आप फेवरेबल इवेंट्स 3 टिक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बोला है क्वेश्चन में एग्जैक्टली 1 टेल आने की अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स क्या हो जाएंगे? 2, क्योंकि एग्जैक्टली 1 टेल सिर्फ 2 ही इवेंट्स में आ रहा है। सो फेवरेबल इवेंट्स प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स अपन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं? 4। अब एक और तरीके से टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 कॉइन्स उछाले, ठीक है, 2 कॉइन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे निकालते हैं? 2 रेज टू द पावर n। n यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स। मान लीजिए आपने 2 कॉइन्स उछाले, तो यहाँ पे n की जगह क्या जाएगा? 2, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे 4। मान लीजिए आपने 3 कॉइन उछाले और आपको टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 रेज टू द पावर 3, जो कि होता है 8। तो अपन को टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं जल्दी से। 4 कॉइन अगर आपने लिए तो 16 हो जाएगा सिंपली। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आप इससे इजीली निकाल सकते हैं। ओके, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, इन ए टॉस ऑफ, यू कैन सी ऑन स्लाइड, इन ए टॉस ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल। ओके, तो आप देख सकते हैं ऐसा कौन सा इवेंट है जहां पे एक भी टेल ना आ रहा हो। सिर्फ ओनली 1 इवेंट है जहां पे एक भी टेल नहीं आ रहा है। ओके, 1 टेल, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? 1/4। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है? 4। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन, you can see on the slide, 3 coins are tossed, then find the probability of all heads। तो सारे हेड्स की अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर 3 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं। तो अभी मैंने, अगर ये 2 कॉइन्स का था, 3 कॉइन्स आ गए इसमें, देखेंगे अपन 3 कॉइन्स को कैसे करेंगे। ओके, 3 कॉइन्स अगर जब उछालेंगे अपन तो कितने इवेंट्स हो सकते हैं? अभी ऐसे बताया मैंने, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने का फॉर्मूला
2 raised to the power 3 which will be 8. 8 क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, क्या क्या हो सकते हैं, तीनों में हेड, सॉरी तीनों में हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ओके ओके हो सकता है टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, कितने में 1 2 3 4 5 6 7 1 बचा हुआ है, हेड टेल टेल। जैसा कि अपन को पता है 8 इवेंट्स आएंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो ये 8 इवेंट्स हो गए। अपन को प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स। ओके, ऑल हेड्स कितने इवेंट्स में आ रहे हैं, मतलब सब में हेड्स का कब है, एक ही टर्म है। ओके, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 8। ओके, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब 3 कॉइन्स टॉस है, यही होगा सेम चीज है ना, बस हमको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी, एग्जैक्टली 2 हेड्स की। ओके, जिसमें सिर्फ 2 हेड्स आए, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली 2 हेड्स किसमें आ रहे हैं, इसको अपन को टिक नहीं करना है, इसमें भी 3 हेड्स है, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन बोला है एग्जैक्टली 2 हेड्स। ओके, तो 1 2 3 एंड ओके ओनली 3। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे 3। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स 3 बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे 8। ओके, moving towards next question. A coin is tossed 3 times. Find the chance that head and tail show alternatively. ओके, तो वो बोल रहा है कि 3 कॉइन्स को अपन एक एक करके उछालते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, एक साथ उछाले अलग अलग उछालें। ठीक है, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, उसको 3 बार उछालना है। फाइंड द चांस दैट हेड एंड टेल शो अल्टरनेटिवली। हेड और टेल अल्टरनेटिवली आए, जैसे अपन देखेंगे यहाँ पे टोटल ये दिए हुए, इसमें अल्टरनेटिवली है क्या, हेड 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 लगातार आ रहे हैं, तो ये नहीं होगा वो इवेंट फेवरेबल इवेंट। हेड टेल इसमें आ रहा है अल्टरनेटिवली, इसमें भी नहीं आ रहे, ये भी गलत है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें आ रहे हैं। सिर्फ 2 इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें हेड और टेल अल्टरनेटिवली आ रहे हैं, बाकी सब में हेड हेड ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट्स क्या हो जाएंगे 2, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स अपन पहले ही निकाल चुके हैं 8 है जो कि। ओके, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 2 बाय 8। ये सिंपल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। एक और क्वेश्चन है 3 कॉइन्स वाला, तो इसमें लिखा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स। एक भी हेड्स ना हो, तो अपन को सिंपल से पता है जब तीनों में टेल होगा, जब भी होगा हेड नहीं होगा, मतलब 7 इवेंट्स ऐसे होंगे जिनमें बाकी सब आएंगे पर एक इवेंट ऐसा होगा जिसमें तीनों टेल आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे अपने 7। जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ ओनली क्या निकालना है अपन को, नो हेड्स की प्रोबेबिलिटी, जिसमें एक भी हेड्स ना हो। ओके, तो मतलब यहाँ पे जो टेल 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 ये है एक इवेंट, इसी में सिर्फ पूरे टेल आ रहे हैं, बाकी सब ऐसे हैं जिनमें एक हेड तो जरूर से आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे 8। ठीक है, ये सिंपल सॉल्यूशन है इसका। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यू कैन रीड इट ऑन स्लाइड, मैं पढ़ रहा हूँ उसके बाद। ओके, लिखा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल। ओके, मतलब कम से कम एक, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है आप ये समझिए पहले। एटलीस्ट मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम की ओर बढ़ेंगे, एटलीस्ट जब भी रहेगा तो मिनिमम टू मैक्सिमम की ओर बढ़ेंगे, मतलब कम से कम एक कॉइन तो ऐसा होना चाहिए जिसमें हेड हो और एक टेल होना चाहिए। ओके, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3 कॉइन्स उछाल रहे हैं अपन, तो ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम। ओके, तो 3 सिक्के अपन ने उछाले हैं, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि एक हेड हो जिसमें मिनिमम और एक टेल होना चाहिए, तो इसमें तो तीनों हेड है तो ये गलत हो जाएगा, इसको लेंगे नहीं अपन। इसमें मिनिमम एक हेड और एक टेल तो है, ये हो जाएगा 1, ये 2, एक हेड और एक टेल तो है मिनिमम 3, इसमें तो तीनों टेल है, ये नहीं दे सकते अपन, 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, मतलब 6 इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें एटलीस्ट 1 टेल और 1 हेड तो है ही। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी, फेवरेबल इवेंट्स अपन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो फेवरेबल इवेंट्स अपन कितने हैं 6, जिसमें क्या है एक टेल या एक हेड तो है ही, तो 6 ऊपर आ जाएगा और 8 टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सिंपल सी है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कॉइन्स वाला।
4 कॉइन्स में अपन को निकालना है। सबसे पहले अपन 4 कॉइन्स का कोई क्वेश्चन दिया तो अपन सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकाल लेते हैं, जो कि सबसे सिंपल है। तो फॉर्मूला जैसे कि मैंने बता रखा है आपको, 2 रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा 4। ओके, तो 2 रेज़ टू पावर 4 क्या होता है 16। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे 16। ओके, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। इसको बिना लिखे भी आप इमेजिन करके कर सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए क्वेश्चन। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ। 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 टेल्स। ओके, 3 टेल्स की अपन को प्रोबेबिलिटी निकालना है एग्जैक्टली। तो 4 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं, तो अपन सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। चारों या फिर हेड होंगे, हेड हेड हेड, या फिर लास्ट वाले में टेल हो, फिर 2 में हेड, ओके, हेड टेल हेड हेड, देन टेल हेड हेड हेड, 1 2 3 4 5। ओके, फिर क्या आएगा अपना टेल 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 हेड, टेल 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 लेते हैं, फिर टेल 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 हेड टेल, टेल 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 हेड टेल टेल, ओके, फिर हेड टेल टेल टेल। आपका छूट गया, कितना हुआ 10 हो गए। ओके, इसके बाद जैसे आएगा यहाँ टेल टेल एच एच, फिर टी एच एच टी, बोल दो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आए अपने 16। ओके, 16 इवेंट्स आए। क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 टेल्स। अपन को देखना है कि एग्जैक्टली 3 टेल्स कितनी कंडीशंस में आ रहे हैं, कितने इवेंट्स में आ रहे हैं। ओके, तो जैसे कि देख सकते हैं अपन, इसमें तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, टेल टेल टेल्स, ये ऐसी कंडीशन एग्जैक्टली 3 टेल्स मतलब 4 टेल्स भी नहीं होने चाहिए, सिर्फ 3 टेल्स होने चाहिए। ओके, इसमें आया है फर्स्ट कंडीशन, इसमें सेकेंड थर्ड, ये कंडीशन और ये फोर्थ, इसको कंसिडर नहीं करेंगे अपन क्योंकि इसमें 4 है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि एग्जैक्टली 3 टेल्स होने चाहिए। ओके, तो मतलब 4 कंडीशंस ऐसी है जिसमें एग्जैक्टली 3 टेल्स आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं अपने 4। ओके, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है 16। इसका 4 16। ओके, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि 4 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। You can see on the slide. 4 coins are tossed. Find the probability of at least 1 tail. At least 1 tail मतलब कम से कम 1 टेल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 हो सकते हैं। ओके, एटलीस्ट का मतलब अभी बता चुका हूँ पहले आपको, मिनिमम टू मैक्सिमम। ओके, तो कम से कम कितने होने चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, उससे बाद ज्यादा 4 भी हो सकते हैं। तो अपन देखेंगे इसमें, यहाँ पर नहीं है टेल। ओके, यहाँ पे एक तो है, 1 2 3 4, मतलब सारे ही जो इवेंट्स है उसमें कम से कम 1 टेल तो है ही, बस इसको छोड़ के जिसमें पूरे में हेड्स आ रहे हैं। तो मतलब 15 ऐसे केसेस होंगे जिसमें कितने कम से कम 1 टेल है और मैक्सिमम 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी अपने फेवरेबल इवेंट्स कितने आ रहे हैं, 15 कंडीशंस ऐसी है जिसमें 3 टेल्स आ रहे हैं और एटलीस्ट 1 तो आ ही रहा है ना। तो 15 बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 16, तो प्रोबेबिलिटी इसकी सिंपली हो गई 15/16। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने कवर किए प्रोबेबिलिटी से। कॉइन्स से मैक्सिमम इतने ही इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ आते नहीं है। कॉइन्स से इतने ही क्वेश्चन हम लोग कवर करना है। बाकी अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं कवर करूंगा डाइस के क्वेश्चन और आपको कुछ बेसिक्स भी बताऊंगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए और स्टे ट्यून विद अस।